नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज फिर से हमारे उत्तरी भारत में, मैदानी भारत में बारिश की आहट शुरू हुई है। रात भर से बारिश जारी है, कहीं हल्की कहीं ज़्यादा। हमारे यहाँ बहुत कम बारिश हुई है। मैं कहूँगा लगभग 3 से 4 mm के आसपास में बारिश हुई है। इससे ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, बहुत कम बारिश हुई है। लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। थोड़ी देर के लिए पश्चिमी हवा भी चली थी, लेकिन उसके बाद में वो पश्चिमी हवा फिर पूर्वी हवा में बदल गई और जो मौसम है वो ठंडा है। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, घने बादल कहूँगा मैं। और ये कोई छोटे एरिया के बादल नहीं है किसान साथियों, बहुत बड़े एरिया के बादल हैं। पूरे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान, जहाँ जहाँ बारिश नहीं हुई थी वहाँ पर बारिश की संभावना बढ़ी है। हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में अच्छी बारिश कर दे, ऐसी संभावना बनी हुई है। आज दिन में भी लगातार दिन भर बूंदाबांदी चलती रही। सुबह से अब तक हमने धूप नहीं देखी है। बादल छाए हुए हैं, गहरे बादल हैं किसान साथियों। लेकिन हमारे यहाँ पर बारिश पर्याप्त नहीं है और बारिश रुकी हुई है। इस समय कोई बूंदाबांदी नहीं है। तो अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इस समय आप लगातार मेरे पीछे से आवाज़ सुन रहे हैं। ट्यूबवेल चलने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। हमारे यहाँ अभी भी ट्यूबवेल चले हुए हैं और जो खेत है वो आप देखिए, बिल्कुल नमी तो दिखाई देती है, लेकिन किसान साथियों बारिश का पानी यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ है। तो अगले 24 घंटे का अनुमान जो है वो ये आया है कि अगले 24 घंटे में कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है या गरज चमक के साथ छींटाछाटी हो सकती है। यानी कि गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ के कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की संभावना भी बताई गई है। वो कौन से क्षेत्र हैं, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। जो हमारा उत्तरी हरियाणा है, उत्तरी हरियाणा के यमुनानगर, अम्बाड़ा, पंचकुला और आपका कुरुक्षेत्र, यहाँ पे भारी बारिश की संभावना बताई गई है। चंडीगढ़ के आसपास में भारी बारिश की संभावना है। एनसीआर में भी भारी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का कुछ हिस्सा, यहाँ पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बताई गई है। मौसम खुश्क बना रहेगा अगले 2 दिनों तक, ज़्यादा धूप नहीं निकलेगी। दोपहर बाद कुछ हद तक बादल छट जाएंगे, लेकिन शाम को और रात को फिर से बादल उमड़ कर आएंगे और बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। ये है फिलहाल तक का हमारा जो मौसम है। पिछले कल जो मैंने आपको मौसम बताया था वो आपको पता है कि वे एनसीआर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, तो वो हो रही है, उसमें कोई शक नहीं है। हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय हुआ है। इस समय आज रात से ज़्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय हुआ है। अच्छी बारिश अभी तक नहीं हुई है, जिसको मैं कहूँ पर्याप्त बारिश हुई है, ये बारिश अभी तक नहीं हो पाई है किसान साथियों। ये एक मेन समस्या है। हाँ, संभावना बनी हुई है, संभावना लगता है कि हाँ भाई बारिश हो जाएगी। तो ये था आज का मौसम किसान साथियों। आगे की जो अपडेट होगी, मैं आपसे लगातार कोशिश है कि मैं आपसे लगातार जुड़ूं और आपको जानकारी देता रहूं। मध्य भारत में अभी मैंने कहा था कि अगले 2-3 दिनों में वहाँ बारिश कम हो जाएगी। तो वहाँ से किसी किसान भाई ने मेरे पास में कमेंट नहीं कराया कि भाई वहाँ बारिश का क्या हाल चाल है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि भाई कोई किसान भाई वहाँ पे मेरे को ये बताए कि हाँ जी यहाँ बारिश में कुछ राहत है। तो ऐसी कोई जानकारी अभी तक मेरे पास आई नहीं है किसान साथियों। वहाँ पे कई दिनों से, लगातार 15-20 दिनों से भारी बारिश चल रही है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में, हमारे राजस्थान का भी कुछ एरिया है जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अब वो जो राहत मिलेगी वो इसीलिए राहत मिलेगी क्योंकि जो बारिश है वो उत्तरी भारत में या मैदानी भारत में सक्रिय होने की उम्मीद है। अगर मैदानी भारत में मानसून सक्रिय होता है तो जो तटीय क्षेत्र हैं, पूर्वी भारत है, वहाँ पे बारिश में राहत मिलेगी, क्योंकि मानसून जो है आगे की तरफ दबाव डालेगा तो आगे बढ़ेगा। अभी जो मानसून है वो पहाड़ी क्षेत्रों पे ज़्यादा दबाव डाले हुए है, मैदानी क्षेत्रों पे कम है। लेकिन आज रात से मौसम परिवर्तनशील हुआ और मुझे लगा कि हाँ शायद मानसून बिल्कुल सक्रिय होने की कगार पर है और 15 अगस्त तक हमारी तृप्ति हो जाएगी, जितनी बारिश हमें चाहिए वो हो जाएगी। तो अभी उम्मीद है किसान साथियों, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, अभी उम्मीद है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हम सब किसान भाई उम्मीद पर बैठे हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि भाई जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ बारिश में राहत दे और जो बारिश नहीं हुई है वहाँ पे बारिश करे। मेरी यही कामना है, भगवान से यही प्रार्थना है कि भाई सभी किसानों को समान रूप से खुश करने की कोशिश करे भगवान। और देखते हैं अगले 2 दिनों में क्या मौसम रहता है।
तो किसान साथियों, कुछ मेरे किसान भाइयों के कमेंट आए हैं। एक भाई ने भाई कुछ गलत लिखा है। मेरी उस भाई से प्रार्थना है कि भाई अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। देखो, जो जानकारी आती है वो जानकारी साझा करते हैं हम। वो धान है या कुछ और है वो मुझे पता है, मैंने जो बोया वो है या नहीं है। जो छठे दिन धान की फसल पर खरपतवार नाशक स्प्रे का असर था, उस वीडियो पर एक भाई ने गलत कमेंट किया भाई। और भाई ये एक सभ्य और शिष्टाचार की बात नहीं है। मैं लगातार आपसे सभ्य और शिष्टाचार के आचार विचारों का पालन करने की आपसे प्रार्थना करता आया हूँ। और मैं भी यही चाहता हूँ, इस वीडियो को केवल पुरुष नहीं देखते, महिलाएं भी देखती हैं यार। आपकी बहन भी देखती है, आपकी माँ भी देख सकती है, कोई भी देख सकता है। तो ऐसे गलत कमेंट क्यों करते हो आप? देखो किसान साथियों, कोई भी यूट्यूबर है आपके किसी भी मैसेज को नहीं पढ़ता है। हज़ारों में मैसेज आते हैं कि यूट्यूबर के पास में, और मैं आपके मैसेज पढ़ता हूं, उनको साथ साथ आपको जवाब भी देता हूं। आप कोई भी मेरा मैसेज उठा के देख लीजिए। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि मेरे किसान भाइयों के जो मैसेज हैं उनका जवाब मैं दूं। तो किसान साथियों, ऐसे मैसेज ना करो जिनसे ये आहत हो। हमारे सभी दर्शक मेरे लिए आदरणीय हैं, सम्मान के योग्य हैं, लेकिन उनके ऐसी भद्दी जो टिप्पणी आपने की है, भाई ऐसी भद्दी टिप्पणी ना करें। देखिए, ये सभ्यता का एक मंच है, सभी किसानों का मंच है, और इन किसानों को इस मंच पर ले आने की मेरी कोशिश है कि हम सब किसान एक मंच पर आएं, हम सब किसान एक दूसरे की समस्याओं को समझें, उसका समाधान करें। इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है, नहीं तो मैं इस चैनल को बंद भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना मुझे कोई इनकम होती है इससे, कहीं भाई ये समझे कि भी इनकम हो रही है, एक पैसे की इनकम नहीं है मेरी इसमें। मैं तो आप किसान भाइयों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, प्यार प्रेम से जुड़ना चाहता हूँ। किसान साथियों, जो भी आपकी समस्याएं आती हैं मैं लगातार आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जो भी मेरे दूर के किसान भाई हैं मैं उनसे भी जुड़ा हूँ। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सभी किसान भाइयों से जुड़ा हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है, यहाँ तक कि नेपाल तक के मेरे किसान भाई हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी है कि मेरे साथ इतने मेरे किसान भाई जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि और भी किसान भाई मेरे साथ जुड़े, लेकिन सभ्यता का परिचय आपने देना पड़ेगा भाई। सभ्यता और शिष्टाचार के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कोई भी गलत टिप्पणी ना करें। अगर आपको लगता है कि मेरी बात गलत है तो आप ये लिखें कि जी भाई साहब आप गलत बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं। जो मुझे ये कहता है कि ना कि आप गलत करे हो, मैं उसका भी सम्मान करता हूं। लेकिन असभ्य भाषा का प्रयोग करके आप मुझे कुछ भी कहेंगे, ये सहन नहीं होगा भाई। इस बात को आप एक बार सोच लीजिए किसान साथियों, कि जो भाई ये टिप्पणी कर रहे हैं कितने अच्छे हैं। नहीं, हम किसानों का काम नहीं है ये गलत बात लिखना या गलत बोलना। तो जिस भी भाई का मेरे पास में कमेंट आया है, मैंने उन सब के जवाब दिए हैं। भाई मूंग की बिजाई का भी समय है, आप बिजाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 दिन की मूंग की वैरायटी होती है, MS 421 पूरे भारत में बोने के लिए है। वो बिल्कुल सभी यूनिवर्सिटियों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है, उसकी सिफारिश की जाती है। MS 421 ये आप बिजाई कर सकते हैं जहाँ पे कोई किसान बिजाई करना चाहता है। तो किसान साथियों, आज थोड़ा सा मूड ठीक नहीं है किसी भाई ने जो कमेंट किया उसके लिए। तो भाई कल फिर आपसे हम जुड़ेंगे और एक अच्छी जानकारी लेकर आएंगे, यही इसी उम्मीद के साथ। नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।